नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने लगातार हड्डियों से टूटी हड्डियों से और फ्रैक्चर से संबंधित समस्याओं पर चर्चा किया था कि जो हड्डी टूटती है उसके कारण क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने सीखा था कि आप घर में किस तरीके से इन समस्याओं से निजात पा सकते हो। और आज की जो वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं इसमें और कुछ जैसे हम लोग खान पान जो है हम लोग का जी, उस पर कौन सा बदलाव करें या फिर कौन सा चीज़ को ऐड करें, किसको हटाएं कि हड्डी को जोड़ने में और सहायता मिले और हड्डी और तेज़ी से जुड़ सके। जी, कि क्या खाना है उससे पहले ये समझना है कि क्या नहीं खाना। 2 चीज़ें हमारी होती हैं, या तो आप उसको खाओगे या तो नहीं खाओगे। इसमें और सबसे ज़्यादा ध्यान खान पान में इस चीज़ के लिए इसमें देने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से 7 धातु से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। इसमें जो हड्डी का जो नंबर आता है ये 5वें नंबर पर बताएंगे कि कौन कौन सा चीज़ है जो हम लोग को नहीं खाना चाहिए जिससे हड्डी को जुड़ने में या फिर कैल्शियम रिलीज होने में, हड्डी जुड़ने में कोई दिक्कत ना है। जी, तो जैसा हमने विचार किया, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो इस पे सबसे पहला जो नंबर आपका आएगा कि जब भी किसी चीज़ को, किसी भी भोजन को, खाद्य पदार्थ को बहुत ज़्यादा तल के हम लोग बनाते हैं, तो वो जो चीज़ आप खाते हो तलने से पहले जितना उसमें गुण होते हैं तकरीबन 50 से 70% वो कम जाते हैं। तो पहला चीज़, हमें कम से कम तला हुआ भोजन करना है। और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितने भी महीन और सफ़ेद चीज़ें होती हैं, जैसा आपका मैदे वाली चीज़ें हो गई जो बहुत ज़्यादा महीन होता है, और इसके अलावा आप समझ सकते हो जैसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, पेय पदार्थ, जितने जहाँ पर भी केमिकल वगैरह मिला के बनाना होता है, वो पेय पदार्थ जो है उसको आपको बंद करना है। और इसके बाद जो कॉफ़िन वाली जो जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारा चीज़ क्या करता है कि जैसे सर ने बताया, जो आपका अस्थि होता है उस भाग को एक मजबूती प्रदान करने से ये रोकता है। हमें नहीं समझ आता है तो काफ़ी ज़्यादा आजकल ये चीज़ चला हुआ है मात्रा में, लेकिन हमें ये समझना इस चीज़ का होगा कि कहीं ना कहीं आपके शरीर के जो ढांचा होता है उसको मजबूती प्रदान करने से रोकता है। जी बिल्कुल। इसमें जैसे चाय कॉफ़ी जो पीने के लिए मना किया गया, इसका कारण यही है कि उसमें कोफीन का जो पाया जाता है, कोफीन नाम का जो तत्व पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं हड्डी को जोड़ने में या फिर उसको मजबूती देने में वो रोकता है। और कोल्ड ड्रिंक जो मना करने का कारण है उसमें कार्बोनेट जो कार्बन मिलाया जाता है, कार्बोनेट वाटर ही वो होता है। तो कोई भी कार्बोनेट वाटर हम लोग नहीं पी सकते हैं। वो कार्बन जो होता है हम लोग का शरीर में किसी भी चीज़ को सही से वृद्धि करने या फिर विकास होने से वो रोकता है। ये सब कारण है कि ये सबको मना किया गया है। और अब साथ में ये देखेंगे कि हम लोग को क्या खाना चाहिए ताकि जल्दी जुड़ पाए या फिर शरीर का जल्दी विकास हो। शरीर विकास होगा तो हड्डी विकास होगा कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो हम लोग का महत्वपूर्ण चीज़ है जो हड्डी कैल्शियम सब मिल करके बना होता है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम युक्त हम लोग को भोजन करना है। कैल्शियम युक्त में जैसे मिल्क जो हो गया, इसको हम लोग खा सकते हैं। इसके साथ में सफ़ेद तिल जो आता है वो काफ़ी फ़ायदा करता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ये सब खा सकते हैं। और साथ में विटामिन सी वाली भोजन हम लोग करेंगे। जैसे विटामिन सी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है हड्डी को जोड़ने में। विटामिन सी वाली कुछ चीज़ें हैं जैसे संतरा हो गई, नींबू हो गई, ऐसे खट्टी वाली चीज़ हम लोग मान करके चल सकते हैं। इसमें इमली को छोड़ करके हम लोग रखेंगे, इमली को हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। और जितने भी, जैसे सर ने बताया, सब्जी, यानी कि सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जितने भी हरे पत्ते वाले चीज़ें होते हैं वो सारा का सारा चीज़ हम लोग खा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, अगर पालक का साग आप खा पाओ, उसके बाद और एक और उपाय जो हमने सीखा था, चौलाई का साग, अगर इसको आप खा दोगे बहुत जल्दी आपके अंदर का जो अस्थि वाला जो भाग है, कहने का जो फ्रैक्चर या फिर टूटी हुई हड्डी है, इसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और साथ में अनानास जो एक फल आता है, हल्का खट्टा होता है, उसको खाने से क्या होता है कि जो जहाँ टूटा हुआ जगह में जो दर्द होता है और सूजन होता है उसको वो कम करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सूजन को कम करता है। उसमें एक तत्व पाया जाता है ब्रोमेलाइन बोल करके, वो जो तत्व होता है वो कहीं शरीर में सूजन को और जो जलन होता है इसको कम करने का काम करता है। हर कोई मानता है कि दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम का मात्रा होता है,
लेकिन एक चीज़ और समझना है कि दूध में मात्रा कैल्शियम का ज़्यादा होता है, पर किस स्थिति में और कब होता है और कौन से दूध का होता है। ऐसा तो नहीं कि आप जाके किसी पैकेट जो आप पैकेट वाला दूध लेके आ जाओगे उस पर आपको बहुत ज़्यादा जो कैल्शियम वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको समझना इस चीज़ का है, अगर हमारी जो देशी गाय है, भारतीय देसी गाय का अगर दूध मिले तो वही आप खाओ और उसी में कैल्शियम होता है। अगर उसके अलावा आप किसी भी तरीके के दूसरे दूध को लेके आके या फिर पाउडर दूध, इस तरीके के पैकेट वाले दूध को लेके आ रहे हो तो वो आपको, आप समझ तो रहे हो कैल्शियम है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जहर की मात्रा होती है। तो आप कैल्शियम के खोज में आप जहर तक पहुंच जाते हो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है ना कि जितने भी पैकेट बंद वाली चीज़ें होती है, पैकेट में जितने भी पैकेट फूड, जैसे आप मैदे से बनी हुई हमारी ब्रेड्स वगैरह जो है, और दूसरा दूध का तो हमने सीख लिया, उसके अलावा किसी भी चीज़ जैसे बिस्किट हो गया, ये जितने भी पैकेट से बंद हुई चीज़ें आती है वो सारे के सारे कोशिश करना है कम कर देने को। बिल्कुल। और ये जो पैकेट बंद चीज़ों को जो खाने के लिए मना किया गया, इसमें सिर्फ हड्डी टूटी है तो जा करके हम नहीं खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब किसी भी स्थिति में इसको खाना सही नहीं होता है, क्योंकि आप खुद सोच करके देखो, पैकेट में बंद करके आपके पास आई है तो मतलब कितने दिन पहले वो मतलब पैकेट में बंद की गई है, और वो ख़राब ना हो इस चीज़ के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको शरीर को नुकसान ही पहुँचाने वाला है। तो किसी भी स्थिति में आप स्वस्थ हैं तो भी ये सब चीज़ को अवॉइड करें, ये सब चीज़ ना खाएँ। कहीं मतलब जितनी हो सके ताज़ी चीज़ को, ताज़ा जो भी खा रहे हो ताज़ा हरा भरा सब्जी खाएं, या फिर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा चीज़ों को खाने का कोशिश करेंगे। और एनिमल प्रोटीन, जैसे जहाँ पे मांस, आपका मछली, ये सब चीज़ें, एनिमल प्रोटीन को भी जितना ज़्यादा हो सके उसको कम से कम मात्रा में उपयोग में लाना है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन तो रहता ही है, साथ ही साथ वो वसा युक्त होता है, ठीक है। तो हम लोग का शरीर में अगर वसा बढ़ जाता है तो कैल्शियम मतलब घट जाता है नॉर्मली, मतलब डायरेक्ट ये चीज़ है। और इसमें जो बाकी दूसरा दूध भी जो मना किया गया उसमें भी कहीं ना कहीं वसा होता है। तो शरीर में अगर वसा बढ़ जा रहा है तो हम लोग का हड्डी ऑटोमेटिक वो कमज़ोर होती चली जाती है। अब इसी चीज़ से आप इसका अनुमान लगा सकते हो। कोई भी मोटे जो लोग होते हैं उसको आप देखोगे, वो बोलेंगे कि भाई मेरा घुटना दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं वो लोगों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, उतना लोड वो शरीर ले नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी चीज़ को लेकर के वसा युक्त कोई भी भोजन वैसे नहीं करना है आपको। ठीक। तो अब जो सारांश जो इस वीडियो से हमारा निकलेगा वो यही निकलेगा कि जितने भी तले हुए ये सब भोजन है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो एनिमल प्रोटीन है, जो पैकेट बंद वाली फूड है यानी कि भोजन है, उसको बंद करना है। और जो खाना है आपको, जैसे सर ने बताया, हरी सब्जियों यानी कि हरे जितने सारे और ताज़े जो आपके खाने को मिलेंगे वो आप खा सकते हो। प्रकृति से प्रदत्त जितने भी चीज़ें हैं वो आप बेहिचक खा सकते हो। बिल्कुल, डायरेक्ट प्राकृतिक से आपको कुछ भी चीज़ मिल रहा है बेझिझक खा सकते हो। मतलब कोई भी फल मिल गया, किसी तरह का साग सब्जी मिल गया जी, या फिर मतलब कोई भी चीज़ प्राकृतिक से आपको मिल रहा है बेझिझक खा सकते हो, नॉर्मली आपको नुकसान नहीं करेगी। बिल्कुल। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।